दरअसल ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो कि काफी ज्यादा कमजोर होने की वजह से कुछ पावरफुल इंसान उसकी बहन को उठा कर ले जाते हैं। साथ ही में उन्होंने उसको एक अवाकनिंग स्टोन भी दिया जिसकी मदद से वो अपने पावर को अवाकन करके अपनी बहन को बचा सकता था। अब यहाँ पर अपने पावर को अवाकन करके फ्यूचर में अपनी बहन को बचा पाएगा। कहानी काफी ज्यादा बढ़िया है। उम्मीद करते हैं तुम लोगों को भी जरूर अच्छा लगेगा। कहानी की शुरुआत में हम एक बग्गी को देखते हैं जिसके पीछे एक प्रिजन के अंदर एक लड़की खुद से ही कह रही होती है, यहाँ पर तुम एक अकेले सर्वाइवर हो, इसलिए फ्यूचर में तुम्हें अच्छी तरह से जीना होगा। अब इतने में ही उनके आगे एक झाओ चेंजी नाम का लड़का आ जाता है जो कि उस लड़की का भाई था। वो अपने भाई को यहाँ पर देखने के बाद खुद से ही कहती है, मैंने यहाँ पर जैसा कि उम्मीद की थी तुम यहाँ पर आ ही गए। लेकिन वहां पर कुछ लोग चेंजी के ऊपर गन पॉइंट कर देते हैं जिसको देखने के बाद वो लड़की चिल्लाती हुए उन्हें रोकने के लिए कहती है क्योंकि वो लोग चेंजी को शूट भी कर सकते थे। साथ ही में उन्होंने ये वादा भी किया होता है कि वो उसके भाई को कुछ भी नहीं करेंगे। अब इतने में ही एक इंसान उस बग्गी से बाहर आते हुए बताता है, हमें यहाँ पर सब कुछ पता है इसलिए तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। वहीं पर चेंजी काफी ज्यादा गुस्से में आगे आते हुए बता रहा था, भले ही यहाँ पर मैं क्यों ना मर जाऊं लेकिन मैं अपनी बहन को इस तरह से ले जाने नहीं दूंगा। वो इंसान चेंजी के पेट पर एक पंच मार के उसको जमीन पर गिरा देता है। साथ ही में वो काफी ज्यादा कमजोर भी था इसलिए वो उसके सामने कुछ भी नहीं कर सकता। वो इंसान बताता है, तुम जैसे एक कमजोर ट्रैश जिसके पास कुछ भी ताकत नहीं है वो किसी को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। इतना कहकर वो उसको एक अवाकनिंग स्टोन देता है जो कि उसकी बहन ने ही उसके लिए खरीद कर रखी थी। साथ ही में वो उसकी बहन को उस जगह से ले जाते हुए बताता है, भले ही तुम यहाँ पर अपने पावर को अवाकन कर लो लेकिन तुम अपने पूरे जीवन भर पावरलेस ही रहोगे क्योंकि तुम बस एक कमजोर और ट्रैश के अलावा कुछ भी नहीं हो। चिंजी यहाँ पर अपने सिस्टर को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता, वो बस चिल्लाता ही रह जाता है। अचानक से उसकी आंखें अपनी बहन को आवाज लगाते हुए खुलते हैं। अब यहाँ पर पूरे 3 साल बीत चुके थे लेकिन यहाँ पर हर बार चेंजी को यह सपना आया करता था। वो बताता है, यहाँ पर पूरे 3 साल बीत चुके हैं लेकिन मैं इसको बिल्कुल भी भूल नहीं सकता, इसलिए मुझे यहाँ पर स्ट्रांग बनना होगा। उसके बाद ही मैं अपनी बहन को ढूंढ पाऊंगा। अब इतने में ही उसके पास वाइस सेटलमेंट मैनेजर झाओ जीजी आकर बताता है, इस महीने का रिसाइडेंस मैनेजमेंट फी वही है और मुझे पता चला है कि तुम्हें अभी अभी पैसे मिले हैं। इसके अलावा तुम पैसे कमाने के लिए खेत में कितना ज्यादा काम करते हो, अगर तुम्हें अपनी मेहनत का फल नहीं मिलेगा तो ये बर्बादी होगी। दरअसल वो चेंजी से पैसे लेने के लिए यहाँ पर आ रखा होता है। चेंजी बताता है, यहाँ पर उसने पहले ही इस मंथ के रेंट को पे कर दिया है और अब उसके पास एक भी पैसे नहीं है। जिसको सुनने के बाद मैनेजर झाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया, इसलिए अब वो अपने लड़के को कहकर उसके घर पर तलाशी करने के लिए बोलता है। अब वो आगे जाकर चेंजी को पीटना चालू कर देते हैं। साथ ही में उनको कुछ पैसे भी मिलते हैं। मैनेजर झाओ उन पैसे लेकर उस जगह से जाते हुए बताता है, यहाँ पर पहले ही तुमने चुपचाप हमें पैसे दिया होता तो तुम्हें इतना ज्यादा पिटाई खाना नहीं पड़ता। वहां पर चेंजी काफी ज्यादा गुस्से में खुद से ही कह रहा होता है, वैसे भी मुझे अब दर्द नहीं होता क्योंकि मुझे पहले ही तुम्हारे किक्स और फंस की आदत हो चुकी है। इसके अलावा तुम्हें मत सोचना कि मुझे तुम्हारे गोल के बारे में पता नहीं है, तुम अक्सर यहाँ पर मुझसे गलतियां ढूंढने आते हो। इतना कहकर वो अपने छाती पर जोर का पंच मार के आपने मुझसे एक अवाकनिंग स्टोन को बाहर निकाल लेता है। दरअसल उसने यहाँ पर उस स्टोन को मैनेजर झाओ से छुपा कर रखा था और पिछले 3 साल से अपनी बहन से दूर होने के बाद वो इस अवाकनिंग स्टोन के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है लेकिन उसको यहाँ पर इसके बारे में कुछ भी नहीं मिला। इसलिए अब वो उस इंसान को ढूंढने के बाद ये अपनी बहन को ढूंढ सकता था। और यहाँ पर अवाकनिंग स्टोन के बारे में बात किया जाए तो इसका इस्तेमाल 16 साल से ज्यादा उम्र होने के बाद ये अपने इननेट सेल को यहाँ पर अवाकन करने के लिए किया जा सकता है। और यहाँ पर इननेट सेल को ब्रोंज, गोल्ड और डायमंड करके पूरे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है और बाकी एबिलिटीज गेन के आधार में स्ट्रांग और वीक करके 2 भाग में डिवाइड किया गया है। और इननेट सेल को अवाकन करने के बाद ये तुम एक अवाकन बन जाओगे। और ये अवाकनिंग स्टोन सच में काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, इसलिए हर कोई इंसान इसको अप्टेन नहीं कर सकता और ये मेरी बहन ने मुझे दी है। और अब मैं यहाँ पर अपने इननेट सेल को अवाकन करूंगा तो मेरे पास उसको ढूंढने के चांसेस सच में काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। और इसके अलावा आज मेरा 16th बर्थडे है, मैं अपनी बहन को ढूंढने के लिए अपने यहाँ पर इननेट सेल को जरूर अवाकन करूंगा। अब वो यहाँ पर उस अवाकनिंग
अवाकनिंग स्टोन को यूज करने लगा, जिसकी वजह से वहां पर उसके बॉडी से काफी सारा एनर्जी बाहर निकलने लगता है। वहां पर एक इनलेस इवोल्यूशन बुक ओपन हो गया और साथ ही में यहाँ पर चेंजी डायमंड सिल को अवाकन करने में कामयाब हो जाता है। वो कहने लगा, ऐसा लगता है यहाँ पर इस सिल को अवाकन करने वाला पहला इंसान में ही हूँ और हमारे इस स्मॉल सेटलमेंट नंबर 226 में अवाकन मैनेजर झाओ और उसके 2 लड़के ही है। और मैंने सुना था कि मैनेजर झाओ लेवल 8 पर है और उसने एक ही सिल को यहाँ पर अवाकन किया है। और इस डिस्क्रिप्शन के आधार में बात किया जाए तो मैं लेवल 8 के 8 सिल को अवाकन कर सकता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर किस तरह से लेवल अप करते हैं उसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। इसलिए अब मुझे यहाँ पर लिu जीहे को इसके बारे में पूछना चाहिए, जिसने पूरे 6 महीने पहले अवाकन किया था। शायद वो यहाँ पर मेरी मदद कर सकता है। हमें बस्ती नंबर 226 को दिखाया जाता है, जहाँ पर फार्मर बहुत ही मेहनत के साथ में काम कर रहे थे। चिंजी बताता है, कहा जाता है कि हजारों साल पहले इस पूरी दुनिया पर भयंकर अराजकता फैल गई, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे फूड प्रोडक्शन में बहुत ही ज्यादा कमी आ गया, जिसकी वजह से कईयों सारे लोग भूख से मारे गए। लेकिन कुछ समय के बाद एजेंसीज ने फासले उगाना चालू कर दिया और इंसान दोबारा काम करके जिंदा रहने लगे। इसके अलावा हालांकि हम यहाँ पर बहुत ही मेहनत के साथ में काम करते हैं, लेकिन मैनेजर बहुत ही बड़ी मात्रा में फसलें ले जाता है और हम यहाँ पर आम इंसान को उसमें से बस छोटा सा ही हिस्सा मिलता है। और मैनेजर इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को कौर कहता है। अगर यहाँ पर फसलें कम होती है तो हम इंसान दोबारा भूख से मरने लग जाएंगे। वहीं पर अब हमें चिंजी के दोस्त लिu जीहे को दिखाया जाता है, जो कि किसी वाइन को पी रहा था। साथ ही में उसका सामान्य परिवार भी है। कहा जाए तो बस्ती में उसका जीवन काफी अच्छा माना जा सकता है। इसके अलावा मैं यहाँ पर काफी सारे एंशिएंट बुक को रीड करता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी पता नहीं है कि आखिरकार वो किस तरह की लिक्विड चीज को रेड वाइन बोल रहा है। और वो लिu जीहे से पूछता है, क्या यहाँ पर तुमने आपने सिल को अवाकन कर लिया है? लिu जीहे बताता है, हालांकि मैंने इसको हाइड किया था, लेकिन यहाँ पर तुमको इसके बारे में पता चल चुका है। जैसा कि मैंने उम्मीद किया था, जब कोई इंसान अपने पावर को अवाकन करता है तो वो ज्यादा लंबे समय तक उसको छुपा कर नहीं रख सकता। यहाँ पर चिंजी सीधा उससे पूछता है, यहाँ पर आपने सिल को अवाकन करने के बाद तुम यहाँ पर किस तरह से लेवल अप करते थे? लिu जीहे कहने लगा, तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें ऐसा बता रहा हूँ। आपने सिल को अवाकन करने के बाद तुम डायमंड सिनर डंजन पर जाके मोस्टर को किल करके लेवल अप कर सकती हो, लेकिन वो डंजन हमारे यांग एनर्जी को कंज्यूम करता है। साथ ही में वहाँ पर काफी सारे पावरफुल मोस्टर भी होते हैं, जो कि वहाँ के काफी खतरनाक फोर्स द्वारा कंट्रोल पर होते हैं। अगर तुम डंजन के अंदर जाना चाहती हो तो तुम्हें कम से कम 100 एडमिशन फी पे करना पड़ेगा। और इसके अलावा तुम्हें अपने लूट को भी इंट्रांस को देखने वाले लोगों के साथ में शेयर भी करना पड़ेगा। चिंजी कहता है, यहाँ पर डंजन हमारे यांग एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। साथ ही में वहाँ पर मोस्टर भी होते हैं। इसका मतलब यहाँ पर हमारे बाहर के लाइफ से ज्यादा तो डंजन के अंदर और भी ज्यादा खतरा है। लिu जीहे बताता है, ये एक लाइफ एंड डेथ का सिचुएशन है। अगर डंजन के अंदर 10 लोग जाते हैं तो ज्यादातर 9 लोग वहाँ पर मारे जाते हैं और कभी कभी तो एक भी इंसान जिंदा बचकर बाहर नहीं आता। अब इतने में ही वहां पर मैनेजर झाओ आकर लिu जीहे के लिए गुड न्यूज बताता है। वहीं पर चिंजी सोच रहा था, झाओ जीजे यहाँ पर बस्ती का मैनेजर है, जो कि काफी ज्यादा बुरा है, इसलिए वो कभी भी अच्छे काम के लिए किसी को भी नहीं ढूंढता। मैनेजर झाओ लिu जीहे को बताता है, तुम एक अवाकन हो, इसलिए यहाँ पर हमारे बॉस ने तुम्हारे ऊपर दया दिखाकर हमारे बस्ती से डंजन पर जाने के लिए तुम्हें चूज किया है। इसके अलावा तुम्हें कोई भी एडमिशन फी नहीं लगेगा, लेकिन डंजन के अंदर जितने भी सप्लाईज मिलेंगे वो हमारे बस्ती के लिए होगा। जिसको सुनने के बाद लिu जीहे काफी ज्यादा हैरान हो गया। चिंजी भी आगे आते हुए कहने लगा, यहाँ पर सप्लाईज तो एक आपस में डिवाइड करना चाहिए, ना कि ये बस्ती के लिए होना चाहिए। उसको इस तरह से बोलता हुआ देखकर मैनेजर झाओ काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए बताता है, यहाँ तक कि तुमने यहाँ पर अपने पावर को भी अवाकन नहीं किया है, और क्या तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करना चाहते हो? इतने में ही लिu जीहे चिंजी को रोकते हुए बताता है, तुम्हें यहाँ पर इतना ज्यादा टेंशन लेना नहीं चाहिए, हम बस सप्लाईज को ढूंढने के लिए डंजन के अंदर जा रहे हैं, इसलिए तुम मेरे ऊपर भरोसा करो कि मैं जिंदा बचकर वापस आ जाऊंगा। और वो फिर मैनेजर झाओ को समझाते हुए डंजन के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं पर चिंजी सोच रहा था, मुझे यहाँ पर डंजन के बारे में कुछ भी पता नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपने इननेट सिल को रिवील करना मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन लिu
लीजिए मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इसके अलावा दूसरे डंजन पर जाने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर उसके साथ में जाकर अपने लॉक को ट्राई कर सकता हूँ। अब मैनेजर झाओ को बताता है तुम वहाँ पर उसको डंजन के अंदर ले जाकर मरवाना चाहते हो तो यहाँ पर मुझे भी काउंट कर सकते हो, मैं भी तुम्हारे साथ में ये डंजन के अंदर जाऊंगा। जिसको सुनने के बाद दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मैनेजर झाओ हंसते हुए कहता है तुम यहाँ पर इसके लिए क्वालिफाइड नहीं हो, क्योंकि डंजन के अंदर केवल अवाकंडी जा सकते हैं। चिंजी बताता है वो भी यहाँ पर एक अवाकंड है। अब कुछ समय के बाद हम बस्ती नंबर 226 के व्हाइट लेवल के डंजन को देखते हैं, जिसकी एंट्रेंस पर काफी सारे अवाकन लोग मैनेजर झाओ का इंतजार कर रहे थे। इतने में ही वहां पर मैनेजर झाओ अपने टीम के साथ में आ भी जाता है, जिसको देखने के बाद वहां पर एक मोटा सा इंसान चिंजी और लीजिवे का मजाक उड़ाने लगा, क्योंकि वो उनकी तुलना में काफी ज्यादा कमजोर थे। चिंजी लीजियो को बताता है अगर मैं डंजन से जिंदा बचकर वापस आऊंगा तो मैं इसको पंच मार मार के इसका मुंह फुला दूंगा, जहां पर लीजियो भी उसको कम से कम 100 पंचेस मारने के लिए कहता है। उनको इस तरह से बात करता हुआ देखकर उस मोटे को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। इतने में ही मैनेजर झाओ उन दोनों को डांटती हुए अंदर जाने के लिए कहता है और वो दोनों भी एक दूसरे से मजाक करते हुए डंजन के अंदर चले जाते हैं। वो दोनों जाने के बाद मैनेजर झाओ बात करने लगा, सच में लड़का तो सामान छुपाने में काफी ज्यादा माहिर है। जब 3 साल पहले एजेंसीज उसकी बहन को लेकर चले गए थे तब उसको एक अवाकनिंग स्टोन मिला था और मैं पूरे 3 साल से यहाँ पर उसको ढूंढ नहीं पाया। साथ ही में उसको लग रहा होता है कि वो उसके साथ में काफी ज्यादा यहाँ पर बुरा व्यवहार करते थे। अब यहाँ पर उसने अपने पावर को अवाकन कर लिया है, मतलब यहाँ पर चिंजी उनसे उस चीज का रिवेंज लेगा। मैनेजर झाओ बताता है रिवेंज लेने के लिए उसको जिंदा बचकर वापस आने की जरूरत है और इस दुनिया के अंदर अपने इनर सेल को अवाकन करने के बाद तुम अपने आप ही इतना ज्यादा पावरफुल नहीं बन सकते। और तुम ये भी मत भूलो कि मैं भी एक अवाकंड हूँ जो कि गोल्ड लेवल पर है। वहीं पर दूसरी तरफ चिंजी और लीजिये डंजन के अंदर होते हैं। साथ ही में वहां पर काफी ज्यादा अंधकार था। लिू जी है बताता है यहाँ पर अंकल ने कहा था कि डायमेंशियन डंजन हेल और अर्थ का आगे निकला हुआ हिस्सा है। अगर हम ज्यादा समय तक यहाँ पर रहेंगे तो हमारा एनर्जी पूरी तरह से ड्रेन हो जाएगा और उसके बाद हम यहाँ पर मारे जाएंगे। चिंजी कहता है अगर ये सच है तो हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, इसलिए हमें जल्द से जल्द काम करने की जरूरत है। और जैसा कि तुमने कहा था कि हम यहाँ पर मोस्टर को मार के अपने एक्सपीरियंस पॉइंट को गेन करके लेवल अप कर सकते हैं। इतने में ही उनको किसी चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिसको सुनने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान हो गए, क्योंकि यहाँ पर उनके अलावा बाकी और लोग भी आए हुए थे। लीजिए बताता है यहाँ पर एंट्रेंस गेट काफी सारे होते हैं और डंजन काफी सारे जगह पर अपीयर होते हैं, इसलिए हमें यहाँ पर बाकी लोगों को देखने के बाद ज्यादा सरप्राइज नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा मैनेजर झाओ और उसकी टीम बिना एडमिशन फी के साथ में लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर सप्लाई ज्यादा एक्सक्लूसिव नहीं होना चाहिए और हमें बाकी एंट्रेंस से आने वाले लोगों के साथ में भी कम्पीट करना पड़ेगा। और जो लोग हम जैसे ही एक्सीडेंटली अपने सिल को अवाकन करते हैं उनके लिए एक टूल के अलावा कुछ भी नहीं है। लीजिए उससे पूछता है क्या तुम यहाँ पर डंजन के अंदर मरने के लिए आए हो, जहाँ पर चिंजी बताता है अगर मैं यहाँ पर इस तरह से जोखिम नहीं उठाऊंगा तो मैं यहाँ पर कभी भी उन लोगों के साथ में कम्पीट नहीं कर पाऊंगा। जिसको सुनने के बाद लीजिए बताता है क्या तुम यहाँ पर उन हाई लेवल के साथ में कम्पीट करने के बारे में सोच रहे हो। चेंजी कहता है बस्ती के अंदर जितने भी लोग हैं अगर उनको चांस मिलेगा तो वो सभी उन लोगों को मारना चाहते हैं, क्योंकि मैनेजर झाओ सभी लोगों को परेशान करके रखता है। उसके वजह से बस्ती के अंदर कोई भी इंसान सुकून के साथ में नहीं रह सकता। अब यहाँ पर लीजिए चेंजी को सच्चाई बताते हुए कहता है यहाँ पर मेरे पापा ने चुपके से मेरे अंकल के साथ में टीमिंग किया है जो कि एक अवाकंड है और वो लोग यहाँ पर अपने ट्रूप को बाकी लोगों के साथ में रिक्रूट करके उन लोगों को मारने के लिए तैयार कर रहे हैं। दरअसल 2 साल पहले उसकी दादी का डेथ हुआ था, क्योंकि मैनेजर झाओ और उसके लोगों ने एक बुढ़ी औरत को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने मेरी दादी को इतना ज्यादा पीटा कि उनका मौत हो गया और पूरे परिवार में उनको मरने से पहले आधे महीने तक रोते हुए संघर्ष करते हुए देखा था। इसलिए यहाँ पर पापा और बाकी अंकल मिलके उनको मारने की योजना बनाना चालू कर दिया था। और यहाँ पर तुम बस मेरे बेस्ट फ्रेंड ना होकर मेरे एक कमरेड भी हो।
चेंजी ने बताया, लेकिन यहाँ पर उसके पास सेल्फिश मोटिव है क्योंकि वो जल्दी ही अपनी बहन को ढूंढने के लिए इस जगह को छोड़कर जाने वाला है। जिसको सुनने के बाद ली जिवे भी बताता है, आखिरकार यहाँ पर किसके सेल्फिश इरादे नहीं होते। अगर हम यहाँ पर उनको खत्म कर देंगे तो मैं यहाँ पर जियाओ के साथ में प्यार करके शादी कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए हमें इस डंजन से जिंदा बचकर बाहर निकलना होगा। अब इतने में ही वो दोनों झाड़ी के पीछे छुपकर आगे की तरफ देखते हैं, जहाँ पर एक काफी खतरनाक सा मॉन्स्टर एक इंसान को मार के उसको खा रहा था। भले ही वो यहाँ पर काफी ज्यादा घायल, यहाँ तक कि उसका ब्लड रेड कोर भी दिखाई दे रहा था, लेकिन वो फिर भी जिंदा होता है। उस रेड कोर को देखने के बाद चेंजी को लगता है जरूर ये उस मॉन्स्टर का वीक पॉइंट होना चाहिए। साथ ही में वह रेड कोर अवाकनिंग स्टोन की तरह ही लग रहा था, इसलिए वह सोच में पड़ जाता है कि क्या इस मॉन्स्टर के अंदर भी उसी तरह का एबिलिटी है जो कि अवाकनिंग स्टोन से मिलता है। वहीं पर चेंजी को इतना ज्यादा शान देखकर लीजिवे थोड़ा हैरान हो गया था, क्योंकि उसने पहली बार जब मॉन्स्टर को देखा था तो वो काफी ज्यादा डर गया था। अब वो मॉन्स्टर उस इंसान को पूरी तरह से खा के उस जगह से चले जाता है। वहीं पर उस इंसान के बॉडी को देखने के बाद लीजिवे को काफी ज्यादा घिन आ रहा था, क्योंकि वह काफी ज्यादा स्मेल कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर चेंजी आगे जाकर उस मरे हुए इंसान, जिसकी अब केवल यहाँ पर हड्डी बचे हुए थे, वो उसकी हड्डी को तोड़ने लगा। जिसको देखने के बाद लीजिवे एकदम शॉक हो जाता है, क्योंकि वह अपने हाथ से उसको टच कर रहा था। चेंजी को वहां पर एक नाइफ मिल गया। साथ ही में वो बताता है उसने एक बार अपने अवाकनिंग स्टोन को एक म्यूटेंट डॉग के पेट पर छुपा दिया था। उसके सामने तो एक कुछ भी नहीं है। साथ ही में वह उस नाइफ का तारीफ भी कर रहा था, लेकिन इतने में ही वो मॉन्स्टर दोबारा वापस आ जाता है। दरअसल यहाँ पर बाकी लोगों को बाहर निकालने के लिए मॉन्स्टर बस उस जगह से जाने की नाटक कर रहा था। चेंजी सोचता है मैं यहाँ पर इसी पर्पज से आया हूँ, साथ ही में अब मुझे एक वेपन भी मिल चुका है, इसलिए शायद यहाँ पर उस मॉन्स्टर को मारना थोड़ा आसान हो जाएगा। वहाँ पर लीजिवे उस जगह से भागने के बारे में सोच रहा था, लेकिन चेंजी काफी तेजी से उस मॉन्स्टर की तरफ जाने लगा। साथ ही में वो सोच रहा था यहाँ पर जीहे ने मेरे से 6 महीने पहले अपने पावर को अवाकन किया था, इसलिए उसके पास मॉन्स्टर के साथ में लड़ने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही में यहाँ पर मुझे उस मॉन्स्टर का अटैक लगने से पहले ही उसको स्ट्राइक करना पड़ेगा। एपोकलिप्स के समय पर मेरी बहन ने म्यूटेंट बीस्ट के साथ में फाइट करने के लिए मुझे बस्ती पर लेकर आए थे जब मैं 9 साल का था। उसको देखते हुए ये मॉन्स्टर थोड़ा अजीब तो लग रहा है, लेकिन इसको हराने में ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर उस मॉन्स्टर के अटैक से बचते हुए उसके रेड कोर पर अपने चाकू से यहाँ पर अटैक करने लगा, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर को काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। साथ ही में उसके पास कुछ एबिलिटीज भी होते हैं, क्योंकि उस मॉन्स्टर का स्पीड यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ गया था। उसने अपने मुंह से यहाँ पर चेंजी के हाथ को पकड़ लिया, लेकिन इतने में ही जिये उस मॉन्स्टर के आंख पर पत्थर मार के उसकी एक आंख को तोड़ देता है। इसी चीज का फायदा उठाकर चेंजी काफी जल्दी उसके रेड कोर पर अपना चाकू घोंप देता है। मॉन्स्टर काफी जोर से कराने लगा, साथ ही में वह यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता और वो यहाँ पर मर जाता है। लेकिन वो सीधा चेंजी के ऊपर गिरा था, जिसको देखने के बाद जिये को लगने लगता है कहीं पर चेंजी को कुछ हो तो नहीं गया, लेकिन आखिरकार चेंजी इतनी आसानी से कैसे मर सकता था। वो हंसते हुए बाहर आ जाता है। साथ ही में उस मॉन्स्टर को मारने के वजह से अब वो लेवल 2 पर भी पहुंच जाता है और उसका एक सील भी एक्टिवेट हो जाता है, जिनमें 3 सील होते हैं। इसलिए सिस्टम ने चेंजी को उन 3 सील में से एक सील को चूज करने के लिए कहा। ये उसके डायमंड सील का कमाल था, क्योंकि उसको लेवल अप करते ही सील का ऑप्शन मिल चुका है। चेंजी को पता नहीं चलता कि आखिरकार उसको किस सील को चूज करना चाहिए, क्योंकि उसको इसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। फिर भी अब वो यहाँ पर सोलो डेवलपमेंट गोल्ड सील को चूज करता है, जो कि उसको थोड़ा सा स्पेशल सील लगा। उसके इफेक्ट को यहाँ पर पढ़ने के बाद चेंजी को उसका बेनिफिट काफी ज्यादा अच्छा लगता है। उसको इस तरह से एक ही जगह पर खड़ा देखकर जी है उसको कहने लगा, आखिरकार तुम यहाँ पर कितने देर तक खड़े रहोगे? अगर हम ज्यादा समय तक यहाँ पर बैठे रहेंगे तो ब्लड की स्मेल की वजह से और भी सारे मॉन्स्टर आ जाएंगे। चेंजी बोलता है वो यहाँ पर थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था, इसलिए जल्दी यहाँ पर आके मेरी मदद करो। लेकिन जीहे मदद करने से मना कर देता है, क्योंकि अगर यहाँ पर उस मॉन्स्टर को चेंजी ने मारा है मतलब सारा चीज उसी का होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर उसके यहाँ पर माँ बाप ने तो उसको एक मुर्गी मारने का भी इजाजत नहीं देते। वहीं पर चेंजी उस मॉन्स्टर की बॉडी से कुछ निकालते हुए सोच रहा था
यहाँ पर एपोकलिप्स के समय पर जीहे के पेरेंट्स ने काफी सारी रेयर चीज को यहाँ पर प्रेजेंट किया था, इसलिए वो यहाँ पर मुझसे अलग है। वो जीहे को बताता है इस मॉन्स्टर से मिली हुई लूट मेरी है, लेकिन इसका मांस इतना ज्यादा सड़ चुका है कि ये किसी भी काम का नहीं है, इसलिए यहाँ पर जितने भी क्रिस्टल मिलेंगे वो तुम्हारे होंगे। लेकिन यहाँ पर उस मॉन्स्टर के बोन और स्किन तो यूजलेस होते हैं, अगर उसका कुछ वैल्यूएबल चीज होता है तो वो यहाँ पर ग्रे क्रिस्टल होता है। इसलिए जीए पूछता है क्या वो सच में एक क्रिस्टल मुझे देना चाहता है, जहाँ पर चेंजी भी हाँ पर जवाब देता है, क्योंकि यहाँ पर जीए की फैमिली मैनेजर झाओ और उसके लोगों को मारने के लिए बहुत बड़ा कदम उठा रहे थे, इसलिए उनको पैसे की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा अगर जीए ने मॉन्स्टर की आंख पर अटैक नहीं किया होता तो यहाँ पर चेंजी को अकेले उस मॉन्स्टर को मारने में काफी ज्यादा परेशान होती है। जीहे कहता है लेकिन यहाँ पर हम दोनों एक ही इंट्रांस से बाहर जाएंगे और बाहर वो लोग हमारे सारे सामान को ले जाएंगे। जहाँ पर चेंजी ने कहा अगर वो डंजन से बाहर चले जाएंगे तो वो उनके साथ में फाइट करेंगे, इसलिए हमें इसी चीज का फायदा उठाकर यहाँ पर लेवल अप करना चाहिए। वहीं पर जीए को भी ये अच्छा लगता है। इसके अलावा अगर उसके पापा को पता चलेगा कि मैनेजर झाओ ने उसको डंजन के अंदर आने के लिए फोर्स किया है तो जो उसके पापा अभी तक तैयारी कर रहे हैं उसको शुरू कर देंगे। वहीं पर चेंजी ने बताया पास्ट में उसकी बहन और वो मिलके डंजन के अंदर काफी सारे उल्फ मॉन्स्टर को मारे थे, इसी वजह से यहाँ पर मुझे पता चल रहा है कि ये मॉन्स्टर अकेले ट्रैवल नहीं करते, इसलिए वो जरूर यहाँ पर इस जंगल की गहराई पर होना चाहिए। इतने में ही जीहे बताता है हम उतनी ज्यादा पावरफुल भी नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। यहाँ पर अपने पावर को क्लैरिफाई करना पड़ेगा। दरअसल जीहे के पास ग्रेड प्रोफिशिएंसी गोल्ड सील होता है, जिसके मदद से वो टारगेट के वीकनेस के बारे में पता भी कर सकता था। इसके अलावा अब वो यहाँ पर जल्दी ही लेवल 2 पर भी पहुंचने वाला है और इसी के वजह से ये उसने उस मॉन्स्टर की आंख पर टारगेट बनाकर उसके ऊपर अटैक किया था। वहीं पर चेंजी खुद से ही कह रहा था जी एक बहुत ही अच्छा लड़का है, वो बस ये सब इसलिए बता रहा है ताकि फ्यूचर में यहाँ पर मॉन्स्टर के साथ में लड़ते समय एक दूसरे की मदद कर पाए। लेकिन अगर उसको मेरे डायमंड सील के बारे में पता चलेगा तो वो क्या सोचेगा, क्या वो फिर भी मेरे साथ में ऐसे ही कमरेड्स बनना चाहेगा। और वो बता देता है कि उसका यहाँ पर सोलो डेवलपमेंट गोल्ड सील है जो कि एट्रीब्यूट्स को 15% से ज्यादा इंक्रीज कर सकता है। वहीं पर ये सब सुनने के बाद जीए कहने लगा मैं हमेशा तुम्हारे बारे में चिंता लिया करता था, लेकिन यहाँ पर मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हारा सील मेरे से ज्यादा बढ़िया है। अब हम दोनों यहाँ पर एक ही लेवल पर है, इसलिए हम दोनों ब्रदर्स होने के लायक है। वहीं पर चेंजी ने उसको अपने डायमंड सील के बारे में नहीं बताया था और वो थोड़ा आगे जाकर काफी सारे मॉन्स्टर को मारने लगते हैं, जहाँ पर कुछ समय के बाद उन्होंने कुछ मॉन्स्टर को मार के उनके लूट को हासिल भी कर लिया था। लेकिन यहाँ पर चिंजी को किसी भी चीज की जरूरत नहीं थी, वो बस यहाँ पर लेवल अप करना चाहता था। साथ ही में अब मॉन्स्टर को मारने की वजह से 50% एक्सपीरियंस के साथ में वो लेवल 4 पर भी पहुंच चुका था। वहीं पर जीए बस लेवल 2 पर होता है, जिसके वजह से वो काफी ज्यादा हैरान हो गया। वो पूछता है आखिरकार तुम यहाँ पर क्या बोल रहे हो, जहाँ पर चिंजी ने कहा यहाँ पर सभी मॉन्स्टर को मैं खुद मार रहा हूँ, तुम बस मेरी मदद कर रहे हो, शायद इसलिए यहाँ पर हमारे लेवल पर इतना ज्यादा फर्क आ रखा है। जीए वहाँ पर बैठ कर रोने लगा क्योंकि वो यहाँ पर ब्लड से डरता है, इसलिए वो इतना ज्यादा पीछे रह गया। चिंजी बताता है अब तुम यहाँ पर दूसरी बार मॉन्स्टर को किल कर सकते हो, लेकिन जीए काफी ज्यादा डरपोक था, इसलिए वो बस यहाँ पर मदद करना चाहता है। वहीं पर चिंजी खुद से ही कह रहा था यहाँ पर इतना जल्दी लेवल अप करने का सिर्फ और सिर्फ मेरा डायमंड सील है। साथ ही में उसको लेवल 3 पर एक यहाँ पर फार अहेड नाम का एबिलिटी भी मिल गया था, जिसकी मदद से अगर वो यहाँ पर डंजन के अंदर मॉन्स्टर को मारेगा तो उसका एक्सपीरियंस पॉइंट 50% से बढ़ जाएगा। हालांकि यहाँ पर डायमंड सील होने के बाद भी इटर्नल इवोल्यूशन बुक से फार अहेड काफी ज्यादा कमजोर है। इतने में ही कुछ लोग यहाँ पर जीए को आवाज लगाते हैं, जिसको सुनने के बाद वो वहां पर खड़ा हो गया क्योंकि उसको आवाज लगाने वाली एक लड़की होती है, इसलिए वो जाकर एक बार चेक करना चाहता था। लेकिन यहाँ पर तो चेंजी बस लेवल अप करना चाहता है। इसके अलावा अगर वो ज्यादा लंबे समय तक यहाँ पर रहेंगे तो उनका यांग एनर्जी खत्म हो जाएगा। लेकिन इतने में ही वहां पर एक इंसान उस लड़की को कपड़े उतारने के लिए कह रहा था, इसलिए वो दोनों चेक करने के लिए चले जाते हैं, जहां पर एक गुआंजू नाम की लड़की को उसका एक सरबंद जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। गुआंजू कहती है क्या तुम इसके लिए पहले से ही प्लानिंग कर रहे थे, जहां पर वो लड़का हाँ पर जवाब देते हुए बताता है तुम जैसी खूबसूरत लड़की के करीब आना ये मेरे लिए लक और
इस अवसर को मैं बिल्कुल भी गुमाना नहीं चाहता। साथ ही में वो यहाँ पर बेसिक टॉक्सिन सील के साथ में 5 लेवल पर होता है, जिसके वजह से उसने बाकी सभी लोगों को अपने पॉइजन से मार दिया था। और गुआनजू तो बस 1 लेवल की अवाकंड होती है। कहा जाए तो उसके पास बचने का कोई भी चांस नहीं था। वो इंसान बताता है, तुम यहाँ पर बिल्कुल भी चिंता ना लो, क्योंकि मैं उतना ज्यादा खराब इंसान भी नहीं हूँ और मैं तुमको उतनी खराब तरीके से ट्रीट भी नहीं करूंगा। उसके बाद हम यहाँ पर शादी भी कर सकते हैं और मुझे गुआन फैमिली के अंदर सन इन लॉ का स्टेटस मिल जाएगा और हम यहाँ पर एक दूसरे के लिए ही बने हैं। वहीं पर जिहे और चिनजी भी उनकी बातों को सुन रहे थे। जिहे बताता है, सच में एक यहाँ पर एक स्लेब होकर वो बड़े सपने देखने की कोशिश कर रहा है। अगर ऐसा होगा तो यहाँ पर गुआन फैमिली का काफी ज्यादा बदनाम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर चिनजी कुछ भी जवाब नहीं देता। उसको इस तरह से शांत देखने के बाद जिहे कहने लगा, सच में ये काफी बड़ी बात है, क्या तुम यहाँ पर कुछ भी बोलना नहीं चाहोगे? चिंजी बताता है, यहाँ पर उस लड़की के सभी गार्ड्स मर चुके हैं, इसका मतलब हमारे पास थोड़ा बहुत चांस होना चाहिए। जिसको सुनने के बाद जिहे को लगने लगता है, क्या उसको यहाँ पर ज्वाइन करना चाहता है, जिसके बारे में उसने कभी भी नहीं सोचा था। वो एकदम से अजीब तरह से हंसने लगता है। चेंजी ने बताया, वो यहाँ पर उन दोनों को हार जाने तक इंतजार करेगा और उसके बाद उनकी बॉडी की तलाशी लेगा। जहां तक मुझे लगता है उस लड़की से यहाँ पर डील कर पाना उस लड़की के लिए उतना ज्यादा आसान नहीं होना चाहिए, लेकिन वो लड़की काफी ज्यादा लो लेवल पर है, इसलिए यहाँ पर उसका जिंदा बच पाना बिल्कुल भी नामुमकिन है। उसको इस तरह से बात करता हुआ देखकर जिहे काफी ज्यादा हैरान हो गया, क्योंकि वो सोच रहा था वो उसकी मदद करेगा। वहीं पर वो इंसान आगे जाते हुए गुआनजू से जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि गुआनजू उसकी बातों को नहीं मान रही थी। लेकिन इतने में ही मिस गुआनजू उसके मुंह पर एक पैरालाइजिंग पाउडर फेंक के उस जगह से एंट्रेंस की तरफ भागने लगती है। लेकिन वो पैरालाइजिंग पाउडर से उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो सीधा 2 नाइफ से मिस गुआनजू के ऊपर अटैक कर देता है। एक नाइफ उसके हाथ पर जाकर लगता है तो दूसरा नाइफ उसके यहाँ पर पैर पर जाकर लगता है, जिसकी वजह से वो घायल होकर जमीन पर जाकर गिर जाती है। वो इंसान उसके पास जाते हुए बताता है, उस पाउडर की वजह से यहाँ पर मेरा फेस पूरी तरह से सुन्न हो गया है, लेकिन सौभाग्य से उस चीज को करने के लिए मुझे यहाँ पर अपनी फेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं पर मिस गुआनजू को उस अवस्था पर देखने के बाद जिहे को थोड़ा टेंशन होने लगता है। जहाँ पर चेंजी ने कहा, ये एक लेवल गैप है, यहाँ पर लेवल बढ़ने के साथ ही साथ में तुम्हारे बॉडी के एट्रीब्यूट्स भी 30% से इंक्रीज होते हैं, जो कि उसको उन मोस्टर को मारते समय में पता चला था। वहीं पर जिहे सोच रहा होता है, आखिरकार उसको इससे पहले कैसे पता नहीं चला कि चेंजी के पास इतना ज्यादा फाइटिंग टैलेंट है। वहीं पर वो इंसान मिस गुआनजू को बता रहा था, उसे यहाँ पर टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अच्छे से काम करेगा। साथ ही में अगर वो यहाँ पर ज्यादा हिलने की कोशिश करेगी तो उसके नाइफ का पॉइजन यहाँ पर बॉडी पर जल्दी जल्दी फैल जाएगा। मिस गुआनजू बताती है, अगर तुम यहाँ पर मेरे शरीर के साथ में कुछ गलत करोगे तो इस जगह से बाहर जाने के बाद मेरा गुआन फैमिली तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन वो इंसान यहाँ पर गुआन फैमिली का सन इन लॉ बनना नहीं चाहता था। वो तो बस यहाँ पर गुआनजू के साथ में कुछ गलत करके पूरे गुआन फैमिली का रेपुटेशन खराब कर देना चाहता था। अब वो मिस गुआनजू को पकड़कर हंसते हुए बताता है, अब यहाँ पर वर्जिनिटी को गुड बाय कहने का समय आ चुका है। अब वो इससे आगे कुछ कर पाता उससे पहले ही मिस गुआनजू अपने हाथ में लगा हुआ उस नाइफ को निकालकर उसके गले पर स्टैब कर देती है, जिसकी वजह से वो इंसान दर्द से कराने लगा। साथ ही में अगर उसको ये पता होता कि गुआनजू उसको मारने की कोशिश करेगी तो वो इंसान पहले ही उसको जान से खत्म कर देने वाला था। और वो काफी ज्यादा गुस्से में उस नाइफ को बाहर निकालकर गुआनजू को जान से खत्म करने लगता है। लेकिन इतने में ही वहां पर चेंजी काफी तेजी से आकर उसको एक किक मार के पीछे फेंक देता है, जिसको देखने के बाद जिहे बताने लगा उसको पहले से ही पता था कि चेंजी ऐसे ही देखते नहीं रहेगा। चेंजी बताता है, यहाँ पर मेरे पास उसको बचाने के आपने ही कुछ रीजन है। अब इतने में ही मिस गुआनजू बेहोश हो जाती है, जिसको देखने के बाद जिहे को लगने लगता है कहीं पर वो यहाँ पर मर तो नहीं गई। लेकिन यहाँ पर उसके पल्स को चेक करने के बाद उनको पता चलता है कि वो तो बस यहाँ पर पॉइजन के टेंशन की वजह से बेहोश हो रखी है, लेकिन उसके बॉडी के अंदर पॉइजन जा चुका है, जिसकी वजह से वो जल्दी ही यहाँ पर मारी जाएगी। लेकिन चेंजी कहता है, यहाँ पर वो इस तरह से नहीं मर सकती, क्योंकि वो आने वाले टाइम पर हमारे लिए काम आने वाली है। लेकिन वो तो यहाँ पर पहले से ही पॉइजन थी, तो आखिरकार वो कैसे ठीक हो पाएगी? वहां पर उस इंसान को देखने के बाद चेंजी के दिमाग पर कुछ आइडिया आता है, क्योंकि केवल उसको ही उसके पॉइजन के एंटीट्यूड के बारे में पता था। और वो उसके पूरे कपड़े खोलकर उसके हाथ को रस्सी से बांध देते हैं। वहीं पर अब बहुत सोचने के बाद जिहे को लगने लगा, अगर यहाँ पर उसके बाकी लोग आएंगे तो आखिरकार हमारा क्या होगा?
जहां पर चेंजी बताता है उस लड़की को पहले से ही इसके बारे में पता है और जहां तक मुझे लगता है ये इंसान बस उन लोगों के लिए खिलौना होगा। इसके अलावा यहाँ पर जो कोई भी हमें परेशान करने के लिए आएगा वो जरूर उस लड़की को भी परेशान करेगा। और इतने में ही उस इंसान की आंखें खुल जाते हैं जहाँ पर उसका सर काफी जोर से दर्द कर रहा था। साथ ही में वह अपने सामने उन दोनों को हंसता हुआ देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहने लगा, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर इस तरह से अटैक करने की? क्या तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? अगर तुम दोनों यहाँ पर मुझे जाने नहीं दोगे तो मैं काट काट कर तुम्हारा बहुत ही ज्यादा बुरा हाल कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर वो दोनों उल्टा उस इंसान को ही डराने लग जाते हैं। वो कहते हैं अब हमें यहाँ पर इस इंसान का भी उस वाइल्ड मोन्स्टर के जैसा ही हाल करना होगा जिसको हमने थोड़ी देर पहले तड़पा तड़पा कर मार रखा था। जिसको सुनने के बाद वो इंसान उन दोनों को वार्निंग देते हुए बताता है, तुम यहाँ पर मेरे साथ में पंगा नहीं ले सकते, मरना तुम यहाँ पर बाद में बहुत ही ज्यादा पछताओगे। लेकिन यहाँ पर वो दोनों उसको पीट पीट कर उसका पूरा शरीर ही फुला देते हैं। और पिटाई खाने के बाद वो यहाँ पर बता देता है कि उस पॉइजन का एंटीट्यूड उसका ब्लड है, लेकिन अगर वो उसके ब्लड को ज्यादा लेंगे तो वो यहाँ पर मर जाएगा। और वो दोनों उस इंसान को घिसाड़ते हुए मिस गुआनजू के पास ले जाते हैं। वहीं पर वो काफी ज्यादा डरा हुआ था। चेंजी उसके हाथ पर थोड़ा कट लगाकर गुआनजू के मुंह पर उसका ब्लड डाल देता है। ब्लड को यहाँ पर उस तरह से बहता हुआ देखकर वो इंसान काफी ज्यादा घबरा गया। चेंजी उसके हाथ पर बैंडेज लगाने के लिए कहता है क्योंकि अगर यहाँ पर ज्यादा ब्लड बहेगा तो उसके स्मेल की वजह से यहाँ पर मॉन्स्टर आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जी है बैंडेज लगाने के बजाय उस रस्सी को और भी जोर से कस देता है, जिसके वजह से वो इंसान दर्द में काफी जोर से कराने लगा। जी है सोच रहा था भले यहाँ पर ये लड़की कितना ही ज्यादा खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन मैं अपने दिल पर जियाओ यू के अलावा किसी को भी नहीं रखूंगा। वहीं पर मिस गुआनजू उस ब्लड को लेने के बाद भी होश पर नहीं आती, जिसके वजह से चेंजी अजीब तरह से उस इंसान को देखने लगा। जहां पर वो डरते हुए बताता है उसके ब्लड पर एंटीट्यूड घुलने पर थोड़ा समय लगेगा। इतने में ही गुआनजू होश पर आ जाती है, जिसको देखने के बाद यहाँ पर उस इंसान काफी ज्यादा खुश होने लगा। गुआनजू चेंजी से पूछती है क्या तुमने यहाँ पर मुझे प्रोटेक्ट किया है? जहाँ पर चेंजी ने बताया क्योंकि वो यहाँ पर नोबेल फैमिली से बिलोंग करती है इसलिए उसको बचाने के कुछ रीजन है। गुआनजू भी बता देती है कि वो गुआन फैमिली से आती है क्योंकि उसे लग रहा था कि जिहे ने पहले से ही उसके बारे में सब कुछ बता दिया होगा, इसलिए यहाँ पर छुपाने की कोई भी जरूरत नहीं है। वहीं पर वो इंसान काफी ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि उसने कभी भी नहीं सोचा था कि वो दोनों यहाँ पर आके उसके प्लान को इस तरह से खराब कर देंगे। चेंजी उससे पूछता है क्या तुम्हारे पापा एक बस्ती के मैनेजर है? जिसको सुनने के बाद गुआनजू काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था क्या सच में यहाँ पर चेंजी को गुआन फैमिली के बारे में पता नहीं है या तो फिर बस वो यहाँ पर डॉम बनने की नाटक कर रहा है। फिर भी अब वो यहाँ पर हाँ पर जवाब देती है क्योंकि यहाँ पर गुआन फैमिली कम से कम 100 से ज्यादा बस्ती को कंट्रोल किया करता था। चेंजी कहता है यहाँ पर मैंने तुम्हें उस इंसान से बचाया है, इसलिए क्या तुम यहाँ पर अपने पापा को कहकर मेरी मदद करने के लिए बोल सकती हो? जहाँ पर गुआनजू भी हाँ पर जवाब देती है। चेंजी बताता है वो यहाँ पर अपने बस्ती के मैनेजर को मारना चाहता है, इसलिए अगर गुआनजू के पापा उसकी मदद करेंगे तो उसके जीतने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाएंगे। साथ ही में वो तो इस डंजन के अंदर यहाँ पर उसका बॉडीगार्ड बनकर रहने के लिए भी तैयार हो गया था। अगर वो उसकी यहाँ पर मदद करने के लिए प्रॉमिस करेगी तो डंजन के अंदर जितने भी सप्लाईज मिलेंगे वो उसे ही दे देगा। जिसको सुनने के बाद गुआनजू जिहे को देखती है, लेकिन यहाँ पर जिहे कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि चेंजी के यहाँ पर हर बातों पर वो एग्री करता था। मिस गुआनजू उसको देखते हुए खुद से ही कहती है वो यहाँ पर लगभग मेरी उम्र का ही है, लेकिन वो मुझसे ज्यादा शांत और समझदार लगता है, इसलिए यहाँ पर इसके साथ डंजन के अंदर एडवेंचर करने में काफी ज्यादा मजा आएगा। और वो चेंजी के साथ में डील करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है। अब चेंजी भी उससे हैंड से करते हुए अपना नाम बताता है। वहीं पर उन दोनों को हाथ मिलाता हुआ देखकर वो इंसान सोच रहा था यहाँ पर एक गुआन फैमिली की बेटी होकर वो इस तरह के लोली इंसान के साथ में फिजिकल कांटेक्ट बना रही है। आखिरकार इस तरह की लड़की यहाँ पर हमारे योग मास्टर के लायक कैसे हो सकती है? और इतने में ही मिस गुआनजू पूछती है अब हमें यहाँ पर इसका क्या करना चाहिए? जहाँ पर चेंजी बताता है तुम यहाँ पर उसके साथ जो चाहो वो कर सकती हो। वो इंसान गुआनजू से माफी मांगने लगता है क्योंकि उसको भी यहाँ पर किसी ने धोखा दिया था और इसके पीछे किसी दूसरे इंसान का हाथ है। लेकिन अब गुआनजू उसको यहाँ पर बिल्कुल भी छोड़ने वाली नहीं थी। वो एक नाइफ को उठा लेती है, लेकिन उस इंसान का ब्लड
पॉइजन का एंटीडोट होता है, इसलिए उसको पॉइजन नाइफ से मारा नहीं जा सकता। लेकिन मिस गुआनजो उसको यहाँ पर मारने के बजाय उसके शरीर से खून निकालना चाहती थी। उसके बाद मोस्टर आकर खुद उसको यहाँ पर अपना शिकार बना लेंगे। वहीं पर वो इंसान रोती हुई अपना हाथ जोड़कर उससे माफी मांग रहा होता है। उसने कहा और वो दूसरे टाइम से ऐसा गलती बिल्कुल भी नहीं करेगा, यहाँ तक कि वो गुआनजो की नजर में कभी भी नहीं आएगा। वहीं पर जिए को पता चलता है कि यहाँ पर गुआनजो भी एक ऐसी बुक को रीड किया करती है जिसमें एक यंग लेडी एक इंसान को माफ करके उसे छोड़ देती है, क्योंकि जिए को लग रहा था लड़कियों का दिल एकदम सॉफ्ट होता है, इसलिए गुआनजो भी उस इंसान को छोड़ देगी। लेकिन गुआनजो आगे जाकर उसके कंधे पर चाकू स्टैब कर देती है, जिसकी वजह से उसके बॉडी से खून निकलने लगा और वो तीनों उस जगह से जाने लगते हैं। वहीं पर जिहे को अभी भी गुआनजो एक सॉफ्ट हार्टेड पर्सन लग रही थी, क्योंकि उस इंसान ने उसके 4 लोगों को मार दिया था, लेकिन फिर भी मिस गुआनजो ने उसको जान से खत्म नहीं किया। चेंजी ने बताया यहाँ पर उस डंजन के अंदर ब्लड की स्मेल से मोस्टर अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए तुम खुद समझ सकते हो कि आखिरकार वो कितना ज्यादा काइंड हार्टेड है। और बहुत सोचने के बाद जिए को पता चलता है कि ये तो एक बहुत ही ज्यादा क्रूर लड़की है। वहीं पर वो इंसान अभी भी गुआनजो को मारने के बारे में सोच रहा था, लेकिन वो उसको मारने से पहले उसके साथ में रोमांस भी करना चाहता था। वो काफी ज्यादा खुश होने लगता है, लेकिन इतने में ही वहाँ पर उसके पीछे ब्लड के स्मेल की वजह से काफी सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं, जिसको देखने के बाद वो इंसान काफी ज्यादा डर गया और बस उसके यहाँ पर दर्दनाक चीखे ही सुनाई देते हैं। दूसरी तरफ चेंजी उस लड़की को बता रहा था अगर वो इंसान जिंदा रहता तो उसको ये पता करने में काफी ज्यादा आसान होता कि आखिरकार इसके पीछे मेन हाथ किसका है। लेकिन मिस गुआनजो बताती है यहाँ पर उसके ज्यादा दुश्मन नहीं है, इसलिए उसको पहले से ही पता है कि आखिरकार इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है। अब इतने में ही उनके पीछे से एक मॉन्स्टर आके अचानक से उनके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ पर चेंजी सोलो डेवलपमेंट एबिलिटी को यूज करके उसके अटैक से बच जाता है। जो मॉन्स्टर काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो एक बॉस लेवल का मॉन्स्टर होता है जो अभी फिलहाल 5 लेवल पर था। और वहां पर और भी सारे मॉन्स्टर आके उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिसको देखने के बाद जिहे काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि वो मॉन्स्टर बदला लेने के लिए वहां पर आए हुए थे, क्योंकि उन्होंने काफी सारे मॉन्स्टर को मार रखा था। अब चेंजी जिहे को बताता है यहाँ पर तुम मिस गुआनजो को अपने वेपन से प्रोटेक्ट करो और मैं जाकर उन मॉन्स्टर को खत्म करता हूँ। जिसको सुनने के बाद जिहे काफी जोर जोर से चिल्लाने लगा, क्योंकि वो कोई आम मॉन्स्टर ना होकर एक उल्फ किंग होता है और यहाँ पर केवल 2 लेवल पर होने के बाद आखिरकार वो मिस गुआनजो को कैसे प्रोटेक्ट कर पाएगा। वहीं पर चेंजी उन मॉन्स्टर को मारने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। साथ ही में उसका एचपी 89% और उसने 4 सील का अवाकन किया था। साथ ही में अगर वो यहाँ पर उस उल्फ किंग को मारने में कामयाब हो जाएगा तो वो सीधा यहाँ पर लेवल 5 पर पहुंच सकता था और वो उस मॉन्स्टर को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन इतने में ही मिस गुआनजो उसको रोकती हुए उसको यहाँ पर एक नाइफ देती है, जो कि चेंजी के बोन ब्लेड से तो काफी ज्यादा पावरफुल था। अब चेंजी भी उस नाइफ को यहाँ पर पकड़कर उस मॉन्स्टर को मारने के लिए आगे बढ़ता है। उस मॉन्स्टर ने भी चेंजी के ऊपर अटैक कर दिया। सच में वुल्फ किंग काफी ज्यादा पावरफुल और उसका अटैक काफी ज्यादा खतरनाक होता है, इसलिए चेंजी को लगने लगता है वो अकेले यहाँ पर इस तरह की ह्यूज मॉन्स्टर को मार नहीं पाएगा। इसीलिए अब उसके रेड कोर के बारे में पता करने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि वो उस मॉन्स्टर को इसी तरह से मार पाएगा। वो अपने चाकू से मॉन्स्टर के बॉडी पर स्टैब करता है। साथ ही में उसको वहां पर उस मॉन्स्टर का रेड कोर भी दिखाई दिया, लेकिन इतने में ही एक दूसरा मॉन्स्टर आके उसके ऊपर अटैक कर देता है। चेंजी उसके अटैक से बच जाता है, लेकिन उन मॉन्स्टर का आईक्यू लेवल काफी ज्यादा हाई होता है, क्योंकि वो एक साथ में मिलकर यहाँ पर चेंजी के ऊपर अटैक कर रहे थे। इतने में ही एक दूसरा 2 लेवल का मॉन्स्टर आकर सीधा चेंजी के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पर 2 लेवल के मॉन्स्टर को मारने में चेंजी को कोई भी मुश्किल नहीं होने वाला था। वह अपने सोलो डेवलपमेंट स्किल को यूज करके एक स्लैश अटैक करके उसको एक ही बार में खत्म कर देता है, जिसकी वजह से उसका स्पीड 50% से बढ़ गया। इसी चीज का फायदा उठाकर उसने जिहे को अपने वेपन से उन मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए कहा। यहाँ पर जिहे भी उन मॉन्स्टर के वीकनेस पॉइंट को डिटेक्ट करते हुए उनकी आंखों पर अटैक करके आंखें तोड़ देता है और फिर चेंजी आगे जाकर काफी तेजी से उन 2 लेवल के सभी मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। वहीं पर मिस गुआनजो को तो लग रहा था जिहे बस एक फ्लोर होगा, लेकिन यहाँ पर तो जिहे भी काफी अच्छा असिस्ट कर रहा है। जिहे हंसते हुए बताता है शायद तुमने यहाँ पर मेरे बारे में गलत सोच रखा था।
वहीं पर जीहे को असिस्ट करता हुआ देखकर उस वुल्फ किंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया, इसलिए वो सीधा उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको देखने के बाद वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। साथ ही में वो उसके सामने कुछ भी नहीं कर सकते थे, इसलिए अब यहाँ पर चेंगजी ने उन दोनों को झुकने के लिए कहा और फिर अपने ग्रेटेस्ट पावर फायर इंचार्टमेंट को यूज करके सीधा अपने दोनों नाइफ से उस मोस्टर के ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ पर चेंजी का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वुल्फ किंग भी उस फायर से जलकर मारा जाता है। वहीं पर उसको इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने के बाद वो दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं। मिस गुआन जो सोच रही थी यहाँ तक कि हमारे गुआन फैमिली के लेवल 8 से कम लेवल के अवाकन के पास भी इतना ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है और एक लेवल 5 से कम लेवल के अवाकन को इस डंजन के अंदर इंटर करना सच में काफी ज्यादा असंभव है। इसलिए अब वो पूछती है आखिरकार चेंजी कितने लेवल पर है, जहाँ पर जीहे ने बताया वो अभी फिलहाल लेवल 4 के आसपास है और खुद यहाँ पर 2 लेवल पर है। गुआन जो चेंजी को देखते हुए खुद से ही कहने लगती है क्या यहाँ पर एक 4 लेवल का अवाकन भी इस तरह के खतरनाक अटैक को क्रिएट कर सकता है जो कि 8 लेवल वाले भी इस लेवल पर पहुंच नहीं पाते। इसके अलावा उसने यहाँ पर उस हेल फायर को ब्लेड में सेट कर लिया, लेकिन करंट लेवल के अनुसार बात किया जाए तो उसके पास केवल एक ही सील होना चाहिए। क्या यहाँ पर उसका फर्स्ट सील ये भी हो सकता है? लेकिन इतना ज्यादा कमजोर पावर के साथ में इतना ज्यादा खतरनाक अटैक को क्रिएट कर पाना सच में असंभव है। ऐसा लगता है अब यहाँ पर वो टैलेंट मिल चुका है जिस टैलेंट को मेरे पापा कई सालों से ढूंढ रहे थे। वहीं पर उस किंग मोस्टर को मारने की वजह से चेंगजी लेवल अप करके 5 लेवल पर पहुंच जाता है। साथ ही में अब यहाँ पर उसको न्यू सील चूज करने का ऑप्शन भी मिल गया, जिनमें हेडशॉट, डिसास्टर और ब्लड थ्रस्ट करके 3 सील होते हैं। लेकिन ब्लड थ्रस्ट सील का यहाँ पर एक इफेक्ट भी लिखा गया था जिसके मदद से 15% से यहाँ पर स्पीड इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए चिंजी सोचने लगता है क्या मुझे इस सील को चूज करना चाहिए, लेकिन इसको यहाँ पर कुछ भी पता नहीं होता। अगर उस सील को यहाँ पर वो चूज करने के बाद वो बेकार निकला तो यहाँ पर सारा मेहनत पानी पर चला जाएगा। साथ ही में उसको बाकी सील के बारे में भी कुछ भी नॉलेज नहीं होता, इसलिए वो बहुत सोचने के बाद हेडशॉट स्ट्राइक सील को चूज करता है, भले ही वो क्यों ना बेकार निकले। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि इसको यूज करने के बाद पूरा 150% से अपना स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा, जो कि सच में काफी ज्यादा कमाल का होता है। साथ ही में हेडशॉट स्ट्राइक फायर इंचाइटमेंट की तरह ही यहाँ पर कमबैक टाइप का स्किल होता है। भले ही इसका इफेक्ट एवरेज हो, लेकिन फिर भी एक हिट पर किसी को भी मार सकता था। वहीं पर मोस्टर के सप्लाई को कलेक्ट करता हुआ देखकर गुआनजो पूछती है आखिरकार ये किस काम के आएंगे, जहां पर चेंजी ने बताया इसके मदद से हम सप्लाई टिकट और कपड़े वेपन भी बना सकते हैं, जिसके वजह से ये चीज हमारे बस्ती के लिए बहुत ही ज्यादा रेयर माना जाता है। लेकिन हमारे एग्रीमेंट के अनुसार ये सारे चीजें यहाँ पर तुम्हारे होने वाले है। वहीं पर गुआनजो उन मोस्टर के लाशें और हड्डियों से कुछ भी मतलब नहीं था, क्योंकि इस तरह के लो लेवल के डंजन के अंदर के सामान को तो उसके सर्वेंट भी देखना पसंद नहीं करते। इसीलिए वो सोचने लगती है आखिरकार ये दोनों किस तरह के गरीब बस्ती से आते हैं। साथ ही में उसके पापा बचपन से ही उसको ये बताया करते थे कि किसी भी इंसान को यहाँ पर नीची नजरों से देखना नहीं चाहिए। शायद उसको ये बात यहाँ पर अच्छा लगा, क्योंकि एक छोटी बस्ती से आकर भी चेंजी इतना ज्यादा पावरफुल और जीनियस होता है। वहीं पर अब उनके पास ज्यादा समय नहीं होता, क्योंकि इन एनर्जी के वजह से चेंजी का बॉडी धीरे धीरे इफेक्ट होना चालू हो जाता है। वहीं पर ये सब देखने के बाद जीहे चिल्लाते हुए कहने लगा ये सच में काफी ज्यादा टफ होना चाहिए, इसलिए जरूर पेनफुल होगा। इससे तो यहाँ पर मेरे बॉडी भी फ्रीज होने जैसा हो चुका है, लेकिन तुम यहाँ पर इतना ज्यादा शांत कैसे हो सकते हो? अब वो यहाँ पर बाकी काफी सारे मोस्टर को मार के अपने लेवल को इंक्रीज करने के लिए दूसरी जगह पर जाने लगते हैं। लेकिन इतने में ही मिस गुआनजो बताती है अगर तुम यहाँ पर अपने लेवल को इंक्रीज करना चाहती हो तो हमारे लिए ये डेस्टिनेशन सही होना चाहिए, जहाँ पर इस डंजन का ट्रू बॉस मौजूद है। उसको मारने के बाद यहाँ पर काफी सारे रिवार्ड्स मिल सकते हैं। साथ ही में बॉस सीरिया के पास ट्रेजर, हाई लेवल के क्रिस्टल स्टोन, यहाँ तक कि डिवाइन वेपन भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उस बॉस मोस्टर को मारना भी उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा। वहीं पर जीए को लग रहा था अभी अभी तो हमने यहाँ पर बॉस मोस्टर को मारा है, उसके साइज को देखने के बाद उसको यहाँ पर वही बॉस मोस्टर लग रहा था। चेंजी बताता है यहाँ पर वो बॉस सीरिया के बारे में बात कर रही है, इसका मतलब रियल बॉस ट्रेजर को गार्ड करता है, ना कि इस उल्फ किंग की तरह बाहर आके इस तरह की हरकत करेगा। वहीं पर लड़की के सामने अपना बेइज्जती हुआ देखकर जीहे बताने लगा उसको तो इसके बारे में पहले से ही पता था, लेकिन अब यहाँ पर उनके पास ज्यादा टाइम नहीं होता, इसलिए आखिरकार वो इतने जल्दी बॉस मोस्टर को कैसे ढूंढेंगे। मिस गुआनजो यहाँ पर कहती है इस तरह के लो लेवल के डंजन के अंदर इस तरह के टेंशन लेने की कोई भी
जरूरत नहीं है और उसको ढूंढने में वो उनकी मदद करेगी। वहीं पर जिये उसका मजाक उड़ाती हुए चिंजी को बता रहा था आखिरकार वो इसको लो लेवल का डंजन कैसे बोल सकती है, क्योंकि उसको पता नहीं है कि वो इस लो लेवल के डंजन के अंदर मरने वाली थी। लेकिन चिंजी को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि उन दोनों ने तो अच्छी तरह से पूरी दुनिया को नहीं देखा था। इसके अलावा मिस गुआन जो बड़ी फैमिली से बिलोंग करती थी, इसलिए उसको इसके बारे में पता हो सकता है। वहीं पर जिये को लग रहा था यहाँ पर तो चिंजी उस लड़की को डिफेंड कर रहा है। इतने में ही मिस गुआन जो एक टूल को निकालकर उस बॉस मोस्टर का यहाँ पर लोकेशन पता कर लेती है। अब चिंजी उस बॉस मोस्टर के डायरेक्शन की तरफ जाने लगा। उसको अपने सवाल का जवाब ना देता हुआ देखकर जिये को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अब वो थोड़ी देर के बाद बॉस एरिया के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर वो मोस्टर एक बॉक्स को पोर्ट्रेट कर रहा था। वहीं पर उस बॉस को देखने के बाद जिये काफी ज्यादा हैरान हो गया, क्योंकि वो मोस्टर तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जो कि पूरे लेवल 10 पर होता है। और उसने यहाँ पर 2 ओड एट्रीब्यूट्स को अवाकन किया था। इसलिए चिंजी को लगता है यहाँ पर उसका फिजिकल एट्रीब्यूट्स भी सिंपल नहीं होना चाहिए, इसलिए हम तीनों को उसे मारने में काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। मिस गुआनजू भी बताती है ये एकदम सही बात है, क्योंकि इस डंजन के अंदर आने से पहले उसकी टीचर ने उसको बॉस मोस्टर के साथ में फाइट ना करने के लिए कहा था, क्योंकि डायमेंशनल डंजन के अंदर बॉस मोस्टर सच में 100 से भी ज्यादा पावरफुल होते हैं। उन्हें मारने के लिए इस तरह के इंसान की जरूरत पड़ेगी जो कि मोस्टर लेवल से भी ज्यादा खतरनाक हो, लेकिन इस तरह के इंसान को डंजन के अंदर आने नहीं दिया जाएगा। अब ये सब सुनने के बाद जिये को लगने लगता है तो फिर हम यहाँ पर किसके लिए आए हैं, यहाँ पर हमारा टाइम तो खराब हो गया। लेकिन यहाँ पर मिस गुआनजू को लग रहा था चिंजी मोस्टर लेवल से भी ज्यादा खतरनाक है। अब इतने में है वहां पर कुछ लोग उस बॉस मोस्टर को मारने के लिए आ जाते हैं। उनके हाथ पर कुछ गन्स भी होते हैं। अब वहां पर उनका लीडर बताता है यहाँ पर वो इस डंजन के अंदर पूरे 10 बार आ चुके हैं। आज जाकर फाइनली उनको वो बॉस मोस्टर मिल चुका है। वहीं पर उन लोगों को देखने के बाद जिये को वो बस बेकार के लोग लग रहे थे, लेकिन उनके लीडर के हाथ पर एक गन था जिसके बारे में उसको पता नहीं होता। चिंजी बताता है उसने एक बार बस्ती के अंदर किसी को इसी तरह के गन को यूज करते हुए वाइल्ड डॉग्स को मारते हुए देखा था। सच में ये काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, एक आम इंसान बिल्कुल भी इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। मिस गुआनजू भी बताती है ये एंशिएंट टाइम के वेपन्स है। उसके टीचर की बातों के अनुसार प्राचीन लोगों के पास में काफी ज्यादा खतरनाक वेपन हुआ करते थे। कहा जाता है कि एक बार इसने हजारों लोगों की बस्ती को काफी आसानी से दबा कर दिया था, जिसको सुनने के बाद जिये काफी ज्यादा हैरान हो गया, क्योंकि प्राचीन काल के लोगों के पास इतना ज्यादा पावरफुल हथियार थे तो आखिरकार ये दुनिया इस तरह का घोषली स्टेट पर कैसे पहुंच गया। गुआनजू बताती है हालांकि उनके वेपन काफी ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन ये भी हो सकता है कि ओड एट्रीब्यूट्स वाले उससे भी ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं और कुछ ओड एट्रीब्यूट्स अवाकन तो इस पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। अब इतने में ही उस बॉस मोस्टर और उन लोगों के बीच में फाइट चालू हो जाता है, जहां पर लीडर आपने यहाँ पर गन से लगातार उसके ऊपर फायर कर रहा था। साथ ही में उसके पास एक बुलेट फॉर्मेशन नाम का यहाँ पर ओड एट्रीब्यूट्स भी होता है, जिसके मदद से वो अपने फिजिकल स्ट्रेंथ को इनलेस बुलेट पर कन्वर्ट कर सकता था। वहीं पर चिंजी को लग रहा था अब यहाँ पर मुझे उस ट्रेजर को हासिल करने के लिए बॉस मोस्टर को मारना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब वो चुपके से जाकर ट्रेजर को चुराना चाहता है। अब इतने में ही मिस गुआनजू पूछती है क्या तुम यहाँ पर एक फिशरमैन बनकर इसका लाभ उठाना चाहते हो। चिंजी को कुछ भी समझ में नहीं आता, इसलिए वो पूछता है आखिरकार वो क्या कहने की कोशिश कर रही है। लेकिन इतने में ही जिये एकदम कूल बनते हुए कहने लगा उसका मतलब ये है कि तुम यहाँ पर इस मौके का फायदा उठाकर उस ट्रेजर को चुराना चाहते हो। मुझे पता है कि तुम कभी भी स्कूल पर नहीं गए थे, लेकिन सौभाग्य से यहाँ पर तुम्हारा भाई वेल एजुकेटेड है, इसलिए मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा जलस फील हो रही है कि तुमको यहाँ पर मेरे जैसा भाई मिल रखा है। वहीं पर गुआनजू सोच रही थी ये तो हर बार शो ऑफ करने की कोशिश करता है। अब चिंजी अपना सामान जमीन पर रखते हुए बताता है यह हमारे लिए ट्रेजर को हासिल करने का सबसे बढ़िया मौका है, वरना हम तीनों को उस बॉस मोस्टर को हराने में काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन चिंजी के हाथ पर यहाँ पर इन एनर्जी का इफेक्ट काफी ज्यादा बढ़ रहा होता है, इसलिए अगर वो समय रहते ही जल्दी जल्दी काम नहीं करेगा तो उसके यहाँ पर मूवमेंट पर भी असर पड़ सकता था, यहाँ तक कि वो इसके वजह से मर भी सकता है। इसलिए मिस गुआनजू उसको कुछ पिल देती है जो कि उस इन एनर्जी के इफेक्ट को थोड़ा
कम कर सकता था। अब इतने में ही जी एक पिल को उठाकर जल्दी जल्दी खा लेता है, लेकिन चेंजी को लग रहा था कहीं पर ये ज्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं है, इसलिए वो उससे पूछता है क्या ये एक्सपेंसिव है। साथ ही में पहले उसने मिस गुआंजू से एक वेपन को भी ले लिया था, भले उसने यहाँ पर उसके साथ में डील किया हो, लेकिन इस सच में यहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा होता है। वहीं पर अब जिये को भी यहाँ पर काफी ज्यादा टेंशन होने लगा, क्योंकि उसने उस पिल को खा लिया था। अगर वो एक्सपेंसिव हो गया तो वो क्या करेगा। लेकिन इतने में ही गुआंजू बताती है कि ये पिल तो बहुत ही ज्यादा सस्ता है, जिसको तुम केवल 1 नोट पर खरीद सकते हो। जिसको सुनने के बाद चेंजी भी उसके यहाँ पर थैंक्स कहते हुए उस पिल को खा लेता है। वहीं पर जिये भी थोड़ा शांत हो गया, क्योंकि उसे तो लग रहा था कहीं पर इसका कॉस्ट 100 नोट तक तो नहीं है। वहीं पर गुआन जो सोच रही थी यहाँ पर गरीब होने के बाद भी ये तो बहुत ही ज्यादा सेंसिबल है, वो यहाँ पर किसी के फेवर्स को लेना नहीं चाहता। अगर मैं बताती कि इसका प्राइस 2000 है तो वो उस पिल को लेने से मना कर देता। अब इतने में ही चेंजी उस ट्रेजर को लेने के लिए चला जाता है। वहीं पर उस बॉस मॉन्स्टर ने कुछ लोगों के ऊपर अटैक करके उन्हें मारने लगा, जिसके वजह से लीडर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लगातार उसके ऊपर फायर करके उसका यहाँ पर हेल्थ 85% तक कर देता है। लेकिन इतने में ही मॉन्स्टर ने अपने एक सील को एक्टिवेट कर दिया, जिसके वजह से उसके यहाँ पर बाहर का स्किन थोड़ा हार्ड हो जाता है। सील को एक्टिवेट करने की वजह से लीडर को थोड़ा मुश्किल होने लगा, लेकिन वो लगातार फायर करे ही जा रहा था। लेकिन वो डरने के नाम यहाँ पर नहीं ले रहा होता है। वो मॉन्स्टर धीरे धीरे उनकी तरफ आने लगा, लेकिन इतने में ही बाकी लड़के अपने आयरन वाल सील को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी मदद से यहाँ पर उनका डिफेंस 15% से इंक्रीज हो गया। वहीं पर चेंजी उस बॉक्स के पास चला गया था। वो काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि लीडर के ब्रदर्स काफी ज्यादा लॉयल होते हैं, लेकिन अभी फिलहाल उसको उस बॉक्स का लॉक ओपन करने में ध्यान देना था। दूसरी तरफ गुआंजू पूछ रही थी क्या वो उस लॉक को यहाँ पर खोल पाएगा, जहाँ पर जी ये बताता है वो जरूर उस लॉक को खोल पाएगा, क्योंकि उसने बताया था कि जब वो बाहरी दुनिया को एक्सप्लोर कर रहा था तब उसने इसी तरह के काफी सारे लॉक्स को खोला है। वहीं पर गुआंजू अपने बस्ती से कभी भी बाहर नहीं गई थी, इसलिए वो पूछती है कि आखिरकार बाहर का दुनिया कैसा है, लेकिन इसके बारे में तो जी को भी पता नहीं होता। भले ही वह यहाँ पर बाहर तो गया हो, लेकिन वह फिर भी वो किसी सेफ जगह पर रहा करता था। लेकिन चिंजी की बातों के अनुसार बाहर का दुनिया काफी ज्यादा बदसूरत है, लेकिन फिर भी जीवन से भरपूर है। अब गुआंजू सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार चिंजी ने किस तरह की दुनिया को देखा था। वहीं पर चिंजी ने उस बॉक्स के लॉक को खोल लिया था, जो कि बाहर की दुनिया के जैसा ही यहाँ पर स्ट्रक्चर में बना होता है। और इतने में ही वहाँ पर काफी जोर का ब्लास्ट हो जाता है, क्योंकि उस मॉन्स्टर आपने दोनों सील को एक्टिवेट कर दिया था। साथ ही में उसका हेल्थ भी 41% पर आ चुका होता है। वो लोग भी मॉन्स्टर के अटैक से काफी ज्यादा घायल हो चुके थे, इसलिए अब वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा गुस्से में चिंजी की तरफ देखने लगा और वो काफी तेजी से चिंजी को मारने के लिए उसके तरफ आने लगता है। वहीं पर सभी ग्रुप को घायल देखने के बाद चिंजी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन वहां पर लीडर घायल होने के बाद भी मॉन्स्टर के ऊपर फायर करते ही जा रहा था। वो हंसते हुए चिंजी को उस जगह से भागने के लिए कहता है, क्योंकि वो मॉन्स्टर सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। हम तो अब यहाँ पर मरने वाले हैं, हमारे जिंदा बचकर जाने का कोई भी चांस नहीं है, लेकिन तुम काफी छोटे हो इसलिए तुम्हें जिंदा रहना होगा। वहीं पर बाकी लड़के भी चिंजी को उस जगह से भागने के लिए कहते हैं। साथ ही में वो काफी ज्यादा खुश भी होते हैं, क्योंकि उनका लीडर यहाँ पर जो था वो मरने से पहले चिंजी को बचाने में कामयाब हो गया था। लेकिन यहाँ पर चिंजी भागने के बजाय काफी तेजी से उस मॉन्स्टर की तरफ जाने लगता है। वहीं पर जिये भी काफी जोश में आ गया था। वो अपने सील को एक्टिवेट करके उसके वीकनेस को डिटेक्ट करके उसके ऊपर अटैक कर देता है। वहीं पर चिंजी ने भी उसके ऊपर अटैक कर दिया, लेकिन इतने में ही उस मॉन्स्टर एक दूसरे सील को एक्टिवेट कर देता है, जिसके वजह से टेम्परेचर 140 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसलिए अगर यहाँ पर चिंजी क्लोज रेंज से उसके ऊपर अटैक करेगा तो वो जरूर मारा जाएगा। अब उसको यहाँ पर उसके अटैक को डॉज करते हुए यहाँ पर उसे खत्म करने के लिए उपाय भी ढूंढना होता है। साथ ही में यहाँ पर 10 लेवल पर होने की वजह से उस मॉन्स्टर ने अपने दोनों ट्रेस को यूज कर लिया था। अब मॉन्स्टर काफी तेजी से चिंजी के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगा। चिंजी भी काफी तेजी से जाकर उसके लेफ्ट रिप पर अपने चाकू से स्लैश अटैक करता है। वहीं पर जिये चिंजी को मोटिवेट कर रहा था। लीडर भी हंसते हुए बताता है तुम यहाँ पर इस तरह से नहीं हार सकते। चिंजी अपना पूरा ताकत लगा देता है, जिसके वजह
से यहाँ पर उस मॉन्स्टर का हेल्थ काफी तेजी से घटने लगा। अब यहाँ पर वो मर जाता है, लेकिन वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा बॉन्ड हो चुका था, जिसकी वजह से उसका बहुत ही ज्यादा बुरा हाल हो जाता है। उसको देखने के बाद वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अब चिंजी वहाँ पर आसपास पर देखने के लिए कहकर उस जगह पर बैठ के खुद को हील करने लगा। साथ ही में वो उस मॉन्स्टर को मारने की वजह से सीधा 5 लेवल से 7 लेवल पर पहुंच जाता है और उसका भी यहाँ पर ट्रेट एक्टिवेट हो गया था, जिसमें से दोबारा उसको तीनों ट्रेड्स मिलते हैं, जिसमें से उसको एक ट्रेड को चूज करना था। अब चिंजी उनके इफेक्ट को देखते हुए खुद से ही कहने लगा 100 फॉर वाइल्ड बियर का ट्रेट है, जिसका इफेक्ट काफी ज्यादा बढ़िया होता है। और दूसरा बुलेट कंपोजिशन, जिसको यूज करने के लिए उसको एंशिएंट वेपन यानी कि गन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो फिलहाल उन गन्स को अफोर्ड नहीं कर सकता था। और तीसरा रिफ्रेश ऑन्स होता है, जिसका इफेक्ट यहाँ पर अननाउन लिखा गया था, लेकिन वो एक गोल्ड ट्रेड होता है, इसलिए वो उसको ही चूज कर लेता है। अब हमें पता चलता है रिफ्रेश ऑन्स ट्रेड बाकी स्किल को जल्दी जल्दी कूल डाउन करने में मदद करेगा, जो कि सपोर्ट टाइप का ट्रेड होता है। अगर चिंजी यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से उसको यूज करेगा तो उसको काफी ज्यादा कमबैक पावर मिल सकता है। साथ ही में अब सेल्फ डेवलपमेंट के 2 लेवल पर भी पहुंच जाता है। अब मेजर झाओ से बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है, जो कि 8 लेवल पर था। अब अचानक से वहां पर जमीन हिलने लगा। जीहे को लगता है शायद यहाँ पर अर्थक्वेक आया होगा, लेकिन यहाँ पर ये सब उस बॉस मॉन्स्टर के मरना की वजह से हुआ था, क्योंकि अब ये जगह जल्दी ही पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगा। वहीं पर चिंजी की वजह से उन लोगों की जान भी बच गई थी, इसीलिए लीडर, जिसका नाम कुआन मिंग होता है, वो चिंजी को ओल्डन कहते हुए अपने दोस्त बताता है। साथ ही में अब वो उस जगह से जाने लगते हैं। वहीं पर अब चिंजी भी पूरी तरह से रिकवर हो चुका था। अब वो उस जगह से निकलने लगते हैं, लेकिन वहां पर ट्रेजर का बॉक्स दिखाई नहीं देता, इसलिए चिंजी पूछता है आखिरकार वो चीज कहाँ पर है, जहां पर गुआन जो बताती है ट्रेजर के बॉक्स उसके पास है, क्योंकि उसके पास एक ऐसा ट्रेड मौजूद है जिसके मदद से वो काफी सारी चीजों को स्टोर करके रख सकती है। चिंजी को भी इससे कोई भी आपत्ति नहीं होती, क्योंकि ऐसे भी उन्होंने डील कर रखा था कि डंजन के अंदर की सारी चीजें गुआन चुके होंगे। अब वो उसको उसका नाइफ भी देने लगा, लेकिन गुआन जो बताती है अब वो नाइफ उसका ही है। और जैसा कि उसने बस्ती के मैनेजर को मारने में उसका वादा की थी, जल्दी ही उसको ढूंढते हुए आ जाएगी। साथ ही में जीहे ने उसको अपना बस्ती का नंबर भी बता दिया था। अब वो अपने इंट्रांस की तरफ जाने लगती है, जहां पर जीहे बताता है मुझे पता है कि तुम टाइम पर हमारे पास नहीं आ पाओगे, क्योंकि हमें बाहर निकलते ही अपने जान के लिए फाइट करना पड़ेगा। गुआन जो टाइम पर आने के लिए कहकर इंट्रांस से बाहर चली जाती है। अब वो दोनों भी इंट्रांस के अंदर चले जाते हैं, जहां पर चिंजी उन लोगों के साथ फाइट करने के लिए पहले से ही तैयार होता है। वहीं पर डंजन के बाहर वो लोग उन दोनों को मारने के लिए तैयार बैठे होते हैं। साथ ही में उन्होंने ये कभी भी उम्मीद नहीं किया था कि वो जिंदा बचकर बाहर आ पाएंगे। मैनेजर झाओ बताता है लेकिन अब इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। साथ ही में यहाँ पर जी के पेरेंट्स ने दूसरी बस्ती के अवाकनर के साथ में मिलकर विद्रोह किया था, जिसके वजह से हमारे बॉस ने पहले से ही ऑर्डर दे रखा है कि हम तुम्हें खत्म कर दे, और जल्दी ही तुम्हारे पेरेंट्स भी यहाँ पर मरने वाले हैं, और अब तुम भी यहाँ पर मेरे हाथों से मरने वाले हो। वहीं पर चिंजी ने जैसा सोच रखा था, जीही के पापा को जीही के बारे में पता चल गया था कि उसको डंजन के अंदर भेजा गया है, इसलिए उन्होंने अपने प्लान से पहले ही यहाँ पर उसको स्टार्ट कर दिया। वहीं पर चिंजी और जीहे के लेवल को दिखाया जाता है, जहाँ पर चिंजी 7 लेवल पर होने के बाद उसने 6 सील को एक्टिवेट किया था, तो जीहे लेवल 4 पर होने के बाद उसने एक ही सील को अवाकन करने में कामयाब हुआ था। वहीं पर मैनेजर झाओ लेवल 8 पर होता है। वो हंसते हुए बताता है तुम जैसे कमजोर लड़के क्या हमसे यहाँ पर फाइट करने के बारे में सोच रहे हो। और वो यहाँ पर अपने लड़के को कहकर उन दोनों को खत्म करने के लिए बोलता है, और मोटे और बाकी लड़के एक ही साथ में उन दोनों के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन सच में वो काफी ज्यादा स्लो होते हैं। इसलिए चिंजी एक स्लैश अटैक करके एक ही बार में उन सभी को खत्म करते हुए बताता है क्या तुम सोच रहे हो कि मैं अभी भी पहले की तरह ही कमजोर हूँ। वहीं पर वो तीनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ तक कि चिंजी को अच्छी तरह से देख भी नहीं पाए थे। अब अचानक से वहां पर डंजन का एंट्रेंस गायब होने लगता है, क्योंकि उसके अंदर का बॉस मर चुका था, जिसको देखने के बाद मैनेजर झाओ काफी ज्यादा हैरान हो गया, क्योंकि बॉस मरने के बाद ही डंजन का एंट्रेंस गायब होता है। अब उसको पता चलता है कि किसी ने डंजन के अंदर के बॉस को मार दिया है। साथ ही में उसको लग रहा था वो दोनों केवल 2-3 लेवल पर ही होंगे। उसने कहा भले ही आम इंसान तुम्हें मार नहीं पाएंगे, लेकिन तुम मेरे सामने अभी भी कमजोर हो। अब इतने में ही जी ये शो ऑफ करते हुए बताता है यहाँ पर तुम गलत हो, क्योंकि उस मॉन्स्टर को
मारने वाला इंसान और कोई ना होकर मैं खुद हूँ। जिसको सुनने के बाद चेंजी अजीब तरह से उसे देखने लगा। वहीं पर मैनेजर झाओ भी उससे पूछता है कि आखिरकार उसने किस तरह के सील को यहाँ पर अवाकन किया है। साथ ही में वो सोचता है अगर यहाँ पर जिहे ने उस बॉस लेवल के मोस्टर को मारा होगा तो जरूर वो चिंजी से ज्यादा पावरफुल होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर सबसे पहले कमजोर चिंजी को खत्म करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर हमारे जीतने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। वहीं पर जिहे अभी भी उसका मजाक उड़ाते हुए कह रहा था, मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरता, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा बाप नहीं दादाजी जिसने गोल्ड सील को अवाकन किया है, तुम जल्दी ही यहाँ पर मेरे हाथों से मरने वाले हो। और मैनेजर झाओ अपने लड़के को बताता है, तुम दोनों जाकर जिहे को संभालो, तब तक मैं जाकर चिंजी को खत्म करता हूँ। और वो दोनों भी जिहे को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अचानक से उनको याद आता है कि यहाँ पर जिहे ने तो बॉस मोस्टर को मारा था, इसका मतलब वो तो चिंजी से भी ज्यादा पावरफुल होगा। इसको पता चलने के बाद यहाँ पर मैनेजर झाओ ने हमें जिहे के साथ में लड़ने के लिए कहा। अब उनको तो यहाँ पर मैनेजर झाओ के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो खुद कहने लगते हैं कि मैनेजर झाओ बस केवल कमजोर को ही परेशान करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। वहीं पर जिहे उन तीनों को चिंजी के हाथ पर छोड़कर उस जगह से भागने लगा। मैनेजर झाओ अपने नाइफ से चिंजी के ऊपर अटैक करता है। चिंजी ने भी उसके ऊपर अटैक कर दिया। दोनों के अटैक एक आपस में टकराते हैं, लेकिन चिंजी का अटैक ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से मैनेजर झाओ सोच में पड़ जाता है कि एक लेवल 4 वाला अवाकनर के पास इतना ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होता। इसके अलावा अब वो अपने सील को एक्टिवेट कर देता है, जो कि एक गोल्ड टाइप का होता है। उस सील को एक्टिवेट करने की वजह से यहाँ पर उसका स्पीड 30% से बढ़ गया। उसको लग रहा था चिंजी के पास एक स्ट्रेंथ वाला सील होना चाहिए, इसलिए अगर वो उसको टच नहीं कर पाएगा तो चिंजी का स्ट्रेंथ पूरी तरह से यूजलेस हो जाएगा। उसे तो लगता है वो काफी आसानी से चिंजी को खत्म कर देगा। वो बताता है, तुम जैसे एक ट्रैश कभी भी मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगे। लेकिन यहाँ पर चिंजी उसके हर अटैक को ब्लॉक करने लगता है। उसको अपने अटैक से इस तरह से बचता हुआ देखकर मैनेजर झाओ काफी ज्यादा हैरान हो गया। वो खुद से ही कहता है, यहाँ तक कि अगर उसने सभी बॉस मोस्टर के एक्सपीरियंस पॉइंट को यहाँ पर गेन किया होगा तब भी वो 4 लेवल पर होना चाहिए, लेकिन आखिरकार वो इतना ज्यादा तेज कैसे हो सकता है। अब चिंजी काफी गुस्से में उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है, मेरी बहन, इस जगह से जाने के बाद तुम हमेशा मेरे घर पर आकर मुझे परेशान किया करते थे। जब भी तुम आते थे मेरा घर पूरी तरह से खराब कर दिया करते थे और मुझे पीट कर मेरे रिसोर्सेस कोपन को भी चुरा कर ले जाते थे। कई बार तो तुमने मुझे इतना ज्यादा पीटा था कि मैं मरने की अवस्था पर भी आ चुका था और मुझे पहले से ही पता था कि तुम मेरे पास अवाकनिंग स्टोन के लिए आया करते थे। लेकिन क्या तुम्हें पता भी है कि इसका मतलब क्या है? वहीं पर मैनेजर झाओ काफी ज्यादा गुस्से में उसके ऊपर अटैक करे ही जा रहा था। चिंजी बताता है, इस अवाकनिंग स्टोन की वजह से मेरी बहन ने खुद को उनके हवाले कर दिया। अब यहाँ पर एक ही बार में सेल्फ डेवलपमेंट फिल्म इंचांटमेंट हेड स्ट्राइक सील को एक्टिवेट करते हुए कहता है, मैं पूरे 3 साल से इसका इंतजार कर रहा था और ऐसा मुझे परेशान करने के लिए और मेरा सामान चुराने के लिए है। वहीं पर उसकी स्पीड को देखने के बाद मैनेजर झाओ काफी ज्यादा डर जाता है और वो उसके सामने बिल्कुल भी टिकने वाला नहीं था। अब चिंजी उसके ऊपर एक काफी खतरनाक स्लैश अटैक करते हुए बताता है, भले ही तुमने यहाँ पर मुझे कितना ही ज्यादा परेशान क्यों न किया हो, लेकिन मैंने वो सामान कभी भी चुराने नहीं दिया और जो तुमने मुझे पूरे 3 साल से परेशान किया था ये सब आज मैं चुकाने वाला हूँ। इतना कहकर वो मैनेजर झाओ के सर को पूरी तरह से शरीर से अलग कर देता है। वो चिंजी के सामने कुछ भी नहीं कर पाया। वहीं पर यहाँ पर मैनेजर झाओ को उस तरह से मरता हुआ देखकर उसके दोनों लड़के काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, इसीलिए अब वो अपना जान बचाने के लिए उस जगह से भागने लगते हैं। लेकिन आखिरकार चिंजी उन दोनों को जिंदा बचकर जाने देने वाला नहीं था, क्योंकि वो भी मैनेजर झाओ के साथ में मिलकर उसको बुली किया करते थे और वो अपने नाइफ को फेंककर उन दोनों को भी खत्म कर देता है। इस तरह से उसने आज अपने 3 साल के बदले को पूरा कर लिया था। वहीं पर अब जिहे चिंजी का तारीफ करने लगा, लेकिन इतने में ही उसको यहाँ पर मैनेजर झाओ के पकड़ पर कुछ चीज दिखाई देता है, इसलिए उसको लगता है कि वो जरूर एक ट्रेजर होना चाहिए। लेकिन जब चिंजी उसके पॉकेट से वो निकालता है तो वो तो बस एक ब्रेसलेट होता है, जिसको देखने के बाद जिहे काफी ज्यादा हैरान हो गया।